दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं दुनिया का एक लौता हीरो हाईजैकर। आपने सही सुना, हीरो हाईजैकर। हाईजैकर नेगेटिव कैरेक्टर का होता है, लेकिन इसमें मैं एक हीरो हाईजैकर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इस हीरो हाईजैकर का नाम डीबी कूपर बताया जाता है, लेकिन इन रियलिटी आज तक किसी को भी नहीं पता इस हाईजैकर का रियल नाम क्या है। यहाँ तक कि FBI को तक नहीं पता। नवंबर 24, 1971 को पोर्टलैंड ओरेगोन से एक नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की 727 की बोइंग की फ्लाइट रवाना होती है सियाटल वाशिंगटन की तरफ। छोटा सा एक ड्यूरेशन वाला फ्लाइट रहता है और इस फ्लाइट के अंदर एक जेंटलमैन सा दिखने वाला मिड 40s में, यानी कि नीटली जैसे कि जेम्स बॉन्ड के जो ड्रेस होते हैं ना, ब्लैक कलर का सूट, वैसे टाई वाई सब पहन के ना वो अंदर घुस जाता है। एकदम डिसेंट दिखने वाला बंदा। वो जाके फ्लाइट में बैठ जाता है। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है, वो एरोस्टेस को बुलाता है और बोलता है कि एक नोट है, ये आप पकड़ लीजिए। तो एरोस्टेस को ऐसा लगता है कि भाई तो फ्लाइट में तो बहुत सारे लोग तो हमेशा लाइन मारते रहते हैं ना हम लोग को, और नंबर लिख के देते हैं। तो उसने बोला कि इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना बोल के उसने वो पेपर ले लिया और अपने पॉकेट में डाल दिया। फिर बंदे को लगा कि वो बंदी सीरियस नहीं है उस नोट को लेके, तो बंदा बोलता है थोड़ा पास में आए। तो एरोस्टेस थोड़ा झुकती है, उसके कान में बोलती है कि देखो मेरे ब्रीफकेस के अंदर बहुत बड़ा बॉम्ब है और मैं इस प्लेन को उड़ाने वाला हूँ अगर मेरे डिमांड्स को मीट नहीं किया जाएगा। और वो भी जब बोल रहा था ना, एकदम पोलाइटली बोल रहा था, यानी कि ऐसा फील किसी को आ ही नहीं रहा था कि वो एक हाईजैकर। और वो अपनी सीट से उठा भी नहीं था, अपने सीट में बैठ के एकदम सूट वूट पहन के मस्त से ड्रिंक्स कर रहा है एंड एरोस्टेस से बात कर रहा है जैसे कि वो वहाँ का VIP पैसेंजर है। यानी कि वो फील नहीं आ रहा था कि ये हाईजैकिंग है। तो अभी पैसेंजर्स भी कंफ्यूज है कि भाई ये फ्लाइट नॉर्मल टाइम से ऊपर जा रहा है लैंड होने के लिए और ये ऐसे घूमते रह रहा है। तो पायलट ने इन्फॉर्म किया चालाकी के साथ पैसेंजर्स को कि एक मैकेनिकल फेलियर है, इसी वजह से फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रहा। और पैसेंजर्स ने वो बिलीव भी कर ली, क्योंकि वो वहाँ पे ना हाईजैक का माहौल ही नहीं था वहाँ पे। ऊपर का 3 डिमांड था। पहला वाला डिमांड था कि बेसिकली उसको 4 पैराशूट चाहिए, 2 आगे वाले 2 पीछे वाले। दूसरा वाला था $200,000 चाहिए थे उसको। और तीसरा वाला डिमांड ये था कि ये जो फ्लाइट जब सियाटल एयरपोर्ट में लैंड होगा तो उसको रिफ्यूल करने के लिए एक फ्यूल ट्रक की ज़रूरत है। बस इतना ही चीज़ कूपर ने पूछा था और ये डिमांड उसने पायलट के थ्रू गवर्नमेंट को पहुंचाया था। गवर्नमेंट कूपर की डिमांड्स मान लेती है और $200,000 की अरेंजमेंट करती है और 4 पैराशूट्स की अरेंज करती है और उसी के साथ ही साथ फ्यूल ट्रक का भी अरेंजमेंट कर लेती है। अभी कूपर बोलता है कि ठीक है, हम लोग सियाटल एयरपोर्ट में लैंड करते हैं। तो 2 घंटे के बाद फ्लाइट सियाटल एयरपोर्ट में लैंड करती है। जैसे ही लैंड करती है, फ्यूल ट्रक आता है, फ्यूल भरता है, $200,000 कूपर के हाथ में आ जाता है और पैराशूट्स भी आ जाते हैं। तो कूपर बोलता है कि ठीक है, पैसेंजर्स जितने भी हैं फ्लाइट में चले जाइए, आप सेफली चले जाइए, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चले जा सकते हैं। पैसेंजर्स पूरे के पूरे चले गए। उसके बाद जो क्रूज थे और जो पायलट थे उसके साथ कूपर ने बोला टेक ऑफ करो। तो कूपर ने ये बोला कि ये जो फ्लाइट है इसको मेक्सिको सिटी में लेके जाना है और बीच में नेवाडा जो है वहाँ पे जाके रिफिलिंग वापस एक और बार करेंगे और हम लोग मेक्सिको सिटी की तरफ जाएंगे। तो पायलट और क्रू मान जाते हैं एंड फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं सियाटल एयरपोर्ट से, वापस आसमान में उड़ने लगती है। उसके बाद जैसे कि पहले कूपर जैसे बिहेव कर रहा था वैसे ही उससे भी शांत हो गया। बहुत चार्मिंग था, एरोस्टेस के साथ अच्छे से बात कर रहा था, क्योंकि एरोस्टेस कूपर के साथ बात कर रही थी, कूपर भी उनके साथ क्रू मेंबर्स के साथ बात कर रहे थे और वो एकदम शांत से बैठा था, ड्रिंक्स भी ले रहा था। और कुछ ही देर के बाद कूपर ने पैराशूट पहना और पीछे की तरफ कूपर चल के गया और पीछे का जो दरवाज़ा था प्लेन का उसको खोला। तो स्टेयर उसका जो बाहर निकलता है उसमें खड़े होके कूपर ने छलांग मारा और कूपर पैराशूट के साथ गायब हो गया। अभी जब ये फ्लाइट जा रहा था तो US एयरफोर्स की बहुत सारी फ्लाइट्स इस प्लेन को एस्कॉर्ट कर रहे थे चारों तरह से।
जैसे कि अभी भी होता है, अगर कोई खतरा होता है, कोई भी एयरलाइंस जो अमेरिकन टेरिटरी में होता है ना, तो फाइटर प्लेन्स आके एस्कॉर्ट करते हैं। तो वैसे ही उस दिन भी हुआ था, लेकिन किसी की भी नज़र यहाँ पे नहीं पड़ी थी कि कूपर स्टेयर खोल रहा है और वहाँ से जंप मार रहा है। कूपर ने जंप मारा और वो गायब हो गया। और उस दिन से लेके आज तक कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर पाया। ये दुनिया का एक लौता एयर पायरेसी का केस है जिसको आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सब होने के बाद कूपर एक हीरो बन गया। यहाँ तक कि कूपर के नाम पे ना एक मूवी भी बनी थी। 2022 में तक लोग कूपर के बारे में डिस्कस करते हैं। उस जमाने से लेके 1971 से लेके 2022 में तक लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लोग ये बोलते हैं कि यार ये बंदा है कौन, गया कहाँ पे, और ये पैसे का इसने क्या किया था। क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जब बैग में पैसे भर के दिए थे ना उसको, तो उसे सीरियल नंबर नोट करके रखा था, ताकि ये जहाँ पे भी जाके वो खर्च करेगा ना तो पकड़ लेंगे बोल के सीरियल नंबर नोट करके रखा था। लेकिन उसमें से एक भी डॉलर खर्च नहीं हुआ है। अगर पैसे खर्च नहीं हुए हैं तो बंदे ने हाईजैक क्यों किया प्लेन को, और अगर पैराशूट लेके जंप किया है तो गया कहाँ पे। क्योंकि पैराशूट लेके कोई जंप करेगा तो जिंदा ही बचेगा, लेकिन अगर जिंदा बचने के चांसेस हैं पैराशूट के साथ तो गया कहाँ पे। यहाँ तक कि उसका बॉडी भी नहीं मिला। कुछ लोग ये मानते हैं कि कूपर आउटर स्पेस से आया हुआ है, कोई एंटिटी है जो गायब हो गया, ये सब करने के बाद वापस आउटर स्पेस में चला गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि कूपर का डेथ हो गया, वो पैराशूट के साथ जब उसने जंप किया था वो जंप को सरवाइव नहीं कर पाया और उसका डेथ हो गया। लेकिन डीबी कूपर का जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मिस्टीरियस है, और हाईजैकर्स का जो नाम है ना, जो नेगेटिव जो नाम होता है हाईजैकर्स के लिए जो होता है, उसको कूपर ने चेंज कर दिया एक्चुअली। यूजुअली हाईजैकर को विलन मानते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर मानते हैं, लेकिन कूपर ही एक लौता हाईजैकर होगा जिसको दुनिया भर में लोग पसंद करने लगे थे। एंड उसी की वजह से इसके नाम पे, जैसे कि मैंने बताया, एक मूवी भी बनी। तो आई होप दैट डीबी कूपर के बारे में जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी जाके मस्त मजेदार वीडियो दुनिया भर से मैं लेके आऊँगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। Until the next video, Mithun Devdas signing off. I know these will all be stories someday, and our pictures will become old photographs.